ये पूरा वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा। कल्लू दादा के इलाके में आया, तुमको डर नहीं लगा? भाग जा, नहीं तो तेरी अर्थी उड़ जाएगी अभी। ये धमकी किसको दे रहा है 6 इंच का जानवर? मेरा एक बार तेरे लिए काफी है, लेकिन हवा हवाई बातें करना मुझे नहीं आता है। दम है तो आजमा के देख ले, समझा? तुमको इतना घमंड है तो फिर हो जाए दो दो हाथ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोनों आपस में खूब लड़ते हैं, दोनों थक जाती हैं। लीलू और ढिल्लू की तरफ से आए सभी साथी देख रहे होते हैं। तब तक अचानक वहां लोमड़ी आ जाती है, शिकार करने के इरादे से। वाह, ये तो गजब हो गया शीनू। आज तो शिकार बड़ी आसानी से मिल गया, हम लोगों को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। हाँ बहन टुनटुनी, वाकई में ये नज़ारा सपनों जैसा है। आज तो अपना बॉस बिल्ला शेर खुशी से पागल हो जाएगा। तुम लोग बीच में क्यों टांग अड़ाने आ गए? दिख नहीं रहा है यहाँ लड़ाई अस्तित्व की थी, तुम लोगों को शिकार की पड़ी है। टुनटुनी चली जा यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अगर मेरे बॉस को पता चल गया कि शिकार तूने मिलकर करवाया है, फिर तेरे लिए बहुत बुरा होगा। फिर भयंकर लड़ाई होती है। लीलू और ढिल्लू के साथी मारे जाते हैं। लीलू ढिल्लू किसी तरह जान बचाकर दोनों भाग जाते हैं। अरे मेरे दोस्तों, आ गए लग रहा है। आज ज्यादा जानवरों का शिकार करके लाए हो, आज तो पार्टी मस्त होगी। वाह टुनटुनी, बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रख रही हो। इसके लिए तुमको आज ढेर सारा सोना पैसा सब कुछ मिलेगा। बिल्ला बॉस, आप आगे आगे देखते रहिए, हर दिन आपको स्वादिष्ट मांस का मजा चखाते रहूंगी। बस आप खुश रहो और हम लोगों पर ध्यान ऐसे ही देते रहिए। तुम कितनी वफादार हो, ये बात तूने आज साबित कर दी। तुम तो जानती हो, रोज मुझे ताजा मांस खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। आप फिक्र मत करिए महाराज, मैं हूँ ना, रोज पार्टी ऐसे ही होगी। बिल्ला ने टुनटुनी को उपहार में सोना चांदी सब कुछ दिया। इससे टुनटुनी का मन और लालची हो गया और किसी तरह लीलू अपने बॉस के पास आता है। बॉस, बिल्ला के आदमियों ने अपने जीभ के स्वाद के लिए अपने बहुत से लोगों को जान से मार दिया। नाम है मेरा कल्लू दादा। बिल्ला के आदमियों ने मेरे सबसे प्रिय साथी को मार के अपने जीभ का स्वाद बनाया। ये उन लोगों को बहुत महंगा पड़ने वाला है लीलू, बस वक्त का इंतजार करो, आने वाला टाइम अपना होगा, बस तू देखते जा। इधर ढिल्लू अपने बॉस के पास आता है, सारी कहानी अपने बॉस को बताता है। बॉस, बहुत गलत हो गया। अपना बात विवाद लीलू से हो रहा था, तब तक बीच में बिल्ला के आदमियों ने हम सभी के ऊपर हमला कर दिए। उसका खामियाजा दोनों तरफ के लोगों को भुगतना पड़ा। मैं और लीलू वहां से बचकर भाग गए। ढिल्लू, उन लोगों ने बहुत गलत किया। लड़ाई मेरे और कल्लू के आदमियों के बीच हो रही थी, उसके आदमियों ने बीच में टांग अड़ा के बहुत गलत किया। इसका खामियाजा उन अत्याचारियों को भुगतना होगा जल्द ही। समय का पहिया धीरे धीरे चल रहा था। इधर टुनटुनी लालच में रोज नए शिकार का जुगाड़ करके बिल्ला को देती और बिल्ला खुशी से टुनटुनी को इनाम देता था। शाकाहारी जानवरों की कमी होने लगती है, क्योंकि बिल्ला के आदमी रोज रोज किसी न किसी का जीवन लीला समाप्त करने में लगे थे। तो एक दिन कल्लू और बल्लू भाई की मीटिंग होती है। बल्लू, उस दिन जो हुआ वो हुआ, आगे क्या करना है? हम अगर ऐसे ही आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बिल्ला हम लोगों को एक एक करके अपने जीभ का स्वाद बनाता जाएगा। हम दोनों की आपस की लड़ाई में हम लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तुम सही बोल रहे हो दोस्त, उस बिल्ला को ऐसा सबक सिखाना होगा उसकी नानी याद आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं एक बात बोलूं बल्लू भैया, अच्छा लगेगा तो मुझको इनाम दोगे ना? हाँ बोलो बहन, अगर तुम्हारी बात अच्छी लगी तो तुमको बहुत सारा अमरूद इनाम में मिलेंगे। सच्ची मुच्ची भैया, एक काम करो, तुम दोनों मिलके लड़ो। इस लड़ाई में तभी इस जंगल पे राज कर पाओगे। इसमें मटरू भैया से लड़ाई के कुछ शिक्षा ले लो, आगे चल के आप लोगों के काम आएगी। हाँ, तुम एकदम सही बोल रही हो। एकता की ताकत से ही हराया जा सकता है उन लोगों को, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। आज मेरी बारी, कल तुम्हारी बारी जरूर आएगी। नहीं कल्लू भाई, बहन ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पे चलते हैं। उन अत्याचारियों को एक एक करके जहन्नुम पहुंचाते हैं। फिर कल्लू और बल्लू मटरू दादा के पास आते हैं, उनसे लड़ाई का कुछ गुण सीखने। दोस्तों, मैं कमजोर और बेसहाय जानवरों का सहारा हूँ। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं उनको जो गुण सिखाता हूँ, तुम लोग उसका गलत उपयोग नहीं करोगे।
आप लोगों की लड़ाई अत्याचारियों के खिलाफ हो, ना कि एक सत्ता स्थापित करने के लिए। मेरे गुरुजी जो गुण आप लोगों को सिखाएंगे, आप लोगों का जीवन तो बदल लाएगा। लेकिन घमंड अंदर से जाग गया तो फिर बेकसूर लोगों का पाप मेरे गुरु के मत्थे आएगा। ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ ही दिनों में बल्लू और कल्लू के आदमी मटरू दादा के हुनर को सीख लिए और अपने भाइयों का बदला लेने के लिए प्लान बनाते हैं। सुनो दोस्तों, आज हम लोग पहली बार अपने जानी दुश्मनों पर हमला करेंगे। बल्लू भाई और हमारी ताकत मिलकर उन दुश्मनों को खत्म कर देंगे या हमेशा के लिए इस जंगल से उन लोगों को भगा देंगे। दोस्तों, बेरहम दुश्मनों ने जैसे अपने भाइयों को मारा है, वैसी ही मौत मारेंगे हम लोग उन अत्याचारियों को। पहला हमला इतनी चालाकी से करना है कि ये गूंज आसपास के जंगलों तक जाए, अपनी दोस्ती की मिसाल दी जाए और अपनी दहशत ऐसी हो जाए हम लोगों को देख के हर मांसाहारी जानवर इस जंगल में कदम रखने से पहले 100 बार सोचे। कल्लू दादा, इस लड़ाई में मटरू दादा और लीला मौसी भी हमारा साथ देंगी। बल्लू दादा, मटरू दादा के सहयोग से हम लोग ये जंग बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। मटरू दादा हम लोगों के साथ हैं तो उन पापियों का अंत अब नजदीक है। मेरे भाइयों, हमारी लड़ाई इंसाफ के लिए है। हमको निर्दोष लोगों पर अपना बल नहीं दिखाना है, क्योंकि ताकत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कल शाम उन अत्याचारियों को ऐसा सबक सिखाना है कि उनकी नानी याद आ जाए, सुबह होते ही पूरे जंगल में हंगामा हो जाए। कल्लू बल्लू के सभी सैनिक अस्त्र शस्त्र से लैस हो गए, अपने बॉस के आदेश का इंतजार करने लगे। बिल्ला गैंग के सभी शिकारी अगला शिकार करने की योजना बना रहे थे। तभी बिल्ला बोलता है, टुनटुनी, आज मेरे नाना आ रहे हैं, उनकी सेवा अच्छे से होनी चाहिए। तुमको क्या करना है तुम देख लो। तुमको जितना भेड़िए चाहिए शिकार के लिए साथ में ले लो। आज बहुत सारे जानवरों का शिकार करो। मेरे नाना के साथ उनके दोस्त भी आ रहे हैं, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं हो। बस बॉस, आपके नाना तो मेरे भी नाना हैं। भला मैं अपने नाना की सेवा में कोई कमी कैसे कर सकती हूँ? आप शाम होने का इंतजार करिए, आज की पार्टी बहुत बड़ी होगी। अरे टुनटुनी, मैं तुमको ये बताना भूल गया था, मेरे नाना चूहे और खरगोश ज्यादा पसंद करते हैं। ओके बॉस, आपकी इच्छा का भरपूर ख्याल रखूंगी। सुबह होती है। टुनटुनी अपने खूंखार जानवरों को संबोधित कर रही है। मित्रों, नाना की खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नाना के साथ साथ हम लोग बिल्ला भाई को खुश करेंगे, तभी इनाम अच्छा मिलेगा। इधर कल्लू और बल्लू के आदमी पूरी तरह तैयार थे। 3-4 झुंड बना के निकलते हैं। बिल्ला के आदमियों को एक जगह एक चूहा और एक खरगोश दिखाई देता है। अरे दोस्त, तुझे कुछ दिखाई दिया? चूहा और खरगोश? अरे कुछ नहीं दिखाई दिया। एक काम कर, चल उन लोगों के पास चल। उनको मारना तो पास ही जाके है ना। नजदीक जाके देखते हैं, वहाँ ढेर सारे चूहे और खरगोश जो छिपे रहते हैं बाहर निकलते हैं, फिर हमला कर देते हैं। और दोनों को मार देते हैं। दूसरे ग्रुप की तरफ देखते हैं। लकड़बग्घा अपनी टीम के साथ जा रहा है। शीला बकरी खुद को सामने लाती है। अरे भाइयों, कहाँ जा रहे हो? मुझे पानी पिला दो, बहुत जोर की प्यास लगी है। लकड़बग्घा तो हैरान हो गया। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, उसे क्या पता था कि हमारे साथ खेल हो गया है। अरे क्यों नहीं तेरी प्यास, हम लोग जरूर बुझाएंगे, लेकिन तेरे खून से अपनी प्यास बुझाएंगे। अरे पगला, काहे इतना जल्दीबाजी कर रहा है? हमारे सैनिक है ना, तुम लोगों की खातिरदारी करने के लिए। फिर ढेर सारे चूहे और खरगोश मिलकर लकड़बग्घा की सेवा करते हैं और वो बेचारे भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तीसरे ग्रुप का भी यही हाल होता है और ये सब टुनटुनी देख लेती है। किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। कल्लू और बल्लू के सैनिकों ने मारे गए जानवरों को बिल्ला की गुफा के सामने फेंक देते हैं, ताकि सुबह ये दहशत पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाए। और फिर सुबह होते ही ये कैसे हो गया? मेरे इतने आदमियों को किसने मौत के घाट उतारा? उसे डर नहीं लगा क्या? आज मेरे नाना आने वाले हैं, ऊपर से एक घटना हो गई। ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। टुनटुनी कहाँ मर गई? जल्दी आओ, नहीं तो आज तुम्हारी खैर नहीं है। तब तक वहाँ हाफते हाफते टुनटुनी आती है।
उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे देखते ही बिल्ला का गुस्सा शांत हो जाता है। अरे टुनटुनी, ये तेरे साथ कैसे हो गया? किसकी हिम्मत हुई बिना सोचे तुझ पर हमला किया? क्या उसे मेरे नाम का खौफ नहीं रहा? नहीं बॉस, इस जंगल में अब वही लोग रहेंगे। बस कुछ ही दिन में हम लोगों को भी इस जंगल से भागना पड़ेगा या अपनी समाधि यहीं बनानी पड़ेगी। अरे टुनटुनी, घबरा मत, अभी हमको तूने जाना नहीं। बॉस, हम लोग की ऐसी हालत हो गई है कि अब क्या करेंगे जान की। अच्छा, ये तो बताओ, इसका जिम्मेदार कौन है? किसने मेरे सभी साथियों को मारा? क्या बताऊं, बताने में शर्म आ रही। आपका भी नंबर कभी भी आ सकता है, संभाल के रहना। बहुत खतरनाक है, लोग आधुनिक हथियार से हमला कर रहे हैं। टुनटुनी, नाम बताओ उन लोगों का, नहीं तो तेरी खैर नहीं। फिर टुनटुनी डर के मारे कल्लू और बल्लू का नाम बता देती है। ये सुन के बिल्ला खूब हंसता है। मेरी हंसी रुक क्यों नहीं रही है? तुम लोग उतने छोटे छोटे जानवरों से हार गए। तुम लोगों ने क्या सोचा था, बिल्ला खुश होगा? नहीं रे, तुम लोगों ने नाम डुबा दिया। हल्के में मत लो बॉस, मामला गंभीर है। बस ये सोचो उनकी फौज से कैसे निपटा जाए। वो लोग कभी भी हम लोगों पे हमला कर सकते हैं। बस ये जान लो आप, उनके सिपाहियों की संख्या बहुत है। टुनटुनी की हालत देख के बिल्ला भी बात मान जाता है, लेकिन ये शान के खिलाफ हमला था, इसलिए पूरे जंगल में बिल्ला पे हंसी उड़ाई जा रही थी। इधर कल्लू और बल्लू और मटरू दादा सभी लोग साथियों के साथ मीटिंग करते हैं। बल्लू दादा, अपनी दोस्ती ने ऐसा सबक सिखाया है उन अत्याचारियों को, उनकी नानी याद आ गई है। हाँ कल्लू दादा, दोनों ने मिलकर ऐसा बैंड बजाया है, वो लोग दोबारा पंगा लेने की सोचेंगे नहीं। नहीं भाई, ये गलती नहीं करना है। इस लड़ाई को अंजाम तक लेके जाना है। कहने का मतलब अधूरा काम नहीं करना सही नहीं होगा। फिर क्या था, कल्लू और बल्लू को अपनी ताकत का इस्तेमाल कराने सुबह होते ही दोनों लोग अत्याचारी के गुफा तक अपने सिपाहियों के साथ पहुंच गए। बिल्ला, निकल अपनी बिल से, छुप के अपनी गुफा में मत बैठ। अब देख तेरी सेवा करने के लिए कितने लोग आए हैं। तब तक बिल्ला टुनटुनी के साथ गुफा से बाहर आता है। देखता है ढेर सारे चूहे और खरगोश उसकी गुफा के बाहर आधुनिक हथियार से लैस हैं। ये देख के बिल्ला बहुत घबरा जाता है। आपने क्यों तकलीफ की? आप बोले होते तो मैं आ गया होता। भला आप लोगों से हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? टुनटुनी, तू भी कल्लू और बल्लू दादा से तुझ कहो। बिल्ला सही बोल रहा है, ये तो झूठ का ड्रामा करता था। ये बहुत डरपोक टाइप का जानवर है, आवेश में बह गया था, इसे माफ कर दीजिए। तूने मेरे बहुत आदमियों को मारा, अपने जीभ का स्वाद बनाया, उसका क्या? ये तो अन्याय होगा हमारे शहीद भाइयों के साथ। उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? अगर हम लोगों ने तुम दोनों को छोड़ दिया तो इंसानियत पे प्रहार होगा, क्योंकि तुम जैसे लोगों को छोड़ना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे एक मौका दे के देखिए, फिर कभी दूसरी शिकायत कभी नहीं सुनने को मिलेगी। गलती एक बार होती है, बार बार भी नहीं। इसलिए इस पापी को ऐसे माफ करना बेवकूफी है। इसने बहुत मासूमों को अपने जीभ का स्वाद बनाया है, इसलिए आज इसको इस दुनिया से विदा करने में ही भलाई है। और इस टुनटुनी जैसे गद्दार को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इसको अपनी लालच के आगे जान की कीमत फीकी पड़ गई। इसलिए इसको भी। मौके की नजाकत देखते हुए टुनटुनी पलट जाती है। नहीं बल्लू भैया, इसको मत छोड़ना, ये बहुत अत्याचारी है। इसको मार देना ही इस जंगल के लिए सही फैसला होगा। इसके जीभ के स्वाद ने हमको पापी बना दिया। ये क्या बोल रही हो टुनटुनी? मौत सामने देखी तो पलट गई। अगर मैंने मासूमों पे अत्याचार किया तो तेरा भी हाथ रहा है, इसीलिए तू भी उतना ही पापी है जितना मैं, समझी? इसलिए तुम दोनों को आज मार के इस जंगल से लालच और खौफ का खात्मा करेंगे। फिर कभी कोई अपनी ताकत का नाजायज फायदा ना उठाए। फिर दोनों को मार के जंगल से भय और लालच का खात्मा होता है और अगली सुबह एक नए राजा को राजगद्दी दी जाती है।